जब उन लोग को ज्वाइनिंग दिया गया था हाई कोर्ट से, तो उन लोगों ने भी जश्न मनाया था मोराबादी में बम फटेगा फोड़ के। सीबीआई जांच नहीं हुआ है, 11 to 13 जेपीएससी रद्द नहीं हुआ है, एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, तो फिर हमारी मांगे क्या मांगी गई है? क्योंकि लिखित पे होना और सीबीआई जांच होना ये सब जरूरी है, और शिक्षा की रिफॉर्म तो होना चाहिए। टीडीपीएल कंपनी द्वारा लिया गया एग्जाम सब तो पीसी के माध्यम से किया गया है, लिखित में कहाँ दिया गया है, या कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया? अभी तक तो कर देना चाहिए था। यही बच्चे तो सब कुछ होंगे। ये अगर रास्ते पे है तो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, अपने कुर्सी पे कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खाना निवाला कैसे जा रहा है, ये तो मेरा भी क्वेश्चन है। 80 साल मना रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ भूखे हैं। ये तो हम लोगों को स्वाधीनता मनाने का भी अधिकार नहीं है कि जिस देश के बच्चे भूखे हैं, रास्ते पे खड़े हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भले ही इनकी मांगे मान ली है, लेकिन सीबीआई जांच अभी भी बाकी है, अधिसूचना जारी होना अभी भी बाकी है, और इसका इंतजार जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रोटेस्ट करने वाले छात्र इंतजार कर रहे हैं, और इनका अनशन अभी भी जारी है। सविता कुमारी मेरे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। सविता जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 15वां दिन है आपका अनशन का। सरकार आपकी बात कितनी सुनी है और आप कितने खुश हैं? कल तो आप लोग जश्न भी मना लिए। सर, वो हमारी छोटी सी जश्न थी जो 2023 से लटका हुआ जो जैसे सीजीएल था, उनको जो कैंसिल करने का हम लोग उस समय जो आंदोलन किए थे और असफल हो गए थे, जैसे ऑफिस घेरने का काम किए थे और उसको रद्द करवाने के लिए, और उस समय जो हम लोग असफल हो गए थे, और उनका जो सीआईडी टीम गठित किया गया था, सीआईडी 1 ने तो 150 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन मान लिया था कि पेपर लीक था। जैसे ही सीआईडी 2 गठित किया गया, उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जो 120 क्वेश्चन मिला वो गेस पेपर है, और ऐसे करके क्लीन चिट दे दिया गया। यहाँ तक कि एसआईटी टीम भी गठित किया गया था, उसने भी क्लीन चिट दे दिया। यहाँ तक कि हम लोग हाई कोर्ट से भी लड़ाई किए थे, वो भी हाई कोर्ट बिकने का काम किया था, और उससे भी क्लीन चिट दे के 2023 का सीजीएल को ज्वाइनिंग दे दिया गया, जिसे हम लोग रद्द करवाने के लिए वो रद्द हो गया, तो उसी का जश्न मना रहे थे। जब उन लोग को ज्वाइनिंग दिया गया था हाई कोर्ट से, तो उन लोगों ने भी जश्न मनाया था मोराबादी में बम फटेगा फोड़ के। अब क्या मांग है? जो अभी तक आप लोग का आंदोलन चल रहा है, आप अनशन पर बैठी हुई हैं, आपका अनशन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? सर, हमारा मांग तो आधी अधूरी है ना। मतलब 75% मांग पूरा कर दिया, अभी भी तो 25% मांग बचा हुआ है। जैसे सीबीआई जांच की मांग है वो तो पूरा नहीं किया है, और जो जैसे सीजीएल टीडीपीएल कंपनी द्वारा लिया गया एग्जाम सब तो पीसी के माध्यम से किया गया है, लिखित में कहाँ दिया गया है, या कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया? अभी तक तो कर देना चाहिए था। अभी तक वैसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कोई लिखित में हम लोग को दिया नहीं गया है, सीबीआई जांच नहीं हुआ है, 11 to 13 जेपीएससी रद्द नहीं हुआ है, एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, तो फिर हमारी मांगे क्या मांगी गई है? आधी अधूरी मांग पे हम कैसे भूख हड़ताल खत्म कर दें? तो इसलिए हम अपना भूख हड़ताल जारी रखे हैं। सविता जी हैं, भूख हड़ताल जारी रखेंगे। इनके और भी साथी हैं जो भूख हड़ताल जारी रखेंगे, और अब इनका जो साथ जो है, झारखंड के लोग तो दे ही रहे थे, बाहर से भी लोग आने लगे हैं। उड़ीसा से लोग आए हैं, और बिरसा मुंडा की धरती रांची में आए हुए हैं, और मैडम है। सबसे पहले मैडम, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में आई हैं, क्या आपको जानने सुनने को मिला, और यहाँ पर आने के पीछे आपका मकसद क्या है? सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मैं उड़ीसा से आई हूँ, मेरा नाम रंजिता रानी प्रधान है। मैं ऐसे सोशल वर्कर हूँ जो बच्चों का या तो लोगों का जो कहीं पे कुछ दुर्नीति होता है या तो कुछ ये सब जैसे लोगों का कोई असुविधा होता है, वहाँ पे मैं अपना काम करती हूँ। तो मैं झारखंड की बच्चे ये सब यहाँ इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं करके मैं कल यहाँ रात को आई थी, लेकिन गवर्नमेंट का वो आया कि वो सब मान लिया ये करके। आज पता चला कि वो सारा कुछ ऐसे VC पे दिया है, लिखित पे कुछ नहीं दिया है। बच्चों का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, चल भी रहा है, क्योंकि लिखित पे होना और सीबीआई जांच होना ये सब जरूरी है, और शिक्षा की रिफॉर्म तो होना चाहिए। शिक्षा अब जिस हालत में है देश का, बच्चों का हालत खराब है। यही बच्चे तो कल देश का भविष्य बनेंगे, यही बच्चे तो नेता बनेंगे, यही बच्चे तो IAS OAS बनेंगे, यही बच्चे तो सब कुछ होंगे। ये अगर रास्ते पे है तो
मुख्यमंत्री हो प्रधानमंत्री हो वो अपने कुर्सी पे कैसे बैठ रहे हैं, कैसे खाना निवाला कैसे जा रहा है, ये तो मेरा भी क्वेश्चन है। साधारण जनता तो ये पूछेगी। आप काफी देर से सविता से बात कर रही थी, क्या कुछ इनसे बात हुई? और इन यहाँ जितने भी आंदोलनकारी हैं जो अनशन पे बैठे हैं, जो अनशन पे नहीं बैठे लेकिन आंदोलन में हैं, इनके साथ आप किस तरह से खड़े हैं? मैं तो पूरी डट के खड़ी हूँ, इन लोगों को धन्यवाद देती हूँ। ये बच्चे हैं लेकिन एक दिन हम भी खुद ऐसे उपवास में नहीं बैठ सकते। ये तो 15 दिन से बैठे हैं। सरकार का कान 15 दिन से कैसे नहीं खुल रहा है, ये बड़ी बात है। इन लोगों को कैसे नहीं देख रहे हैं? बच्चे बच्चे हैं देश के, और कोई नहीं है, कोई बूढ़ा बूढ़ी ये कोई भी नहीं है कि किसी का लाइफ खत्म हो गया, कुछ हो गया। हम तो उसी खानदान से आते हैं जहाँ लोग स्वाधीनता लाए थे, भूख पे रह के खाना नहीं। आज 80 साल मना रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ भूखे हैं। ये तो हम लोगों को स्वाधीनता मनाने का भी अधिकार नहीं है कि जिस देश के बच्चे भूखे हैं, रास्ते पे खड़े हैं। भैया ये मैं कहना चाहती हूँ कि पूरा देश का वो शिक्षा व्यवस्था का रिफॉर्म होना चाहिए, बच्चों का मांग वो पूरी करना चाहिए। बच्चे हैं, ये सबसे एजुकेटेड लोग हैं, ये जेन जी बोलिए, जेन अल्फा बोलिए, ये सब तो रोड पे खड़े हैं। इन लोग ये इनसे ज्यादा पढ़े लिखे तो कोई है ही नहीं अभी। इनकी मांगे सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बोलना चाहते हैं कि बच्चों का मांग वो पूरा कीजिए, बच्चों के साथ मिलिए, इनसे इनकी मांग पूरा जो कर रहे हैं उसी का वो जो मांग रख रहे हैं कि सीबीआई जांच उसका लिखित दीजिए, और जो दोषी है उनको पूरा दंड देना चाहिए। क्योंकि शिक्षा ऐसा नहीं है कि कोई अलग चीज़ है, शिक्षा से भविष्य गढ़ा जाता है। इसलिए इसके ऊपर आप जो दोषी है, जो कोई भी हो, उसको दंड देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि ये लोग तो जब तक मुख्यमंत्री साहब मानेंगे नहीं, ये लोग इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे, तो इनके साथ आप कब तक खड़ी रहेंगी? जब तक बच्चे ये आंदोलन पे है, जब तक बच्चों का मांग चल रहा है, जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं मान रहे हैं, तब तक मैं इन बच्चों के साथ हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि हम आंदोलन स्थल में हैं, जहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रोटेस्ट चल रहा है। इन लोगों की मांग साफ है, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं पारदर्शी तरीके से हो, जिम्मेदारी के साथ हो, और सही समय पर रिजल्ट आए, सही समय पर परीक्षा हो। ये ना कि परीक्षा के लिए भी आंदोलन करना पड़े, रिजल्ट के लिए भी आंदोलन करना पड़े, नियुक्ति के लिए भी आंदोलन करना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके आंदोलन के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जोहार।